मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल होंगे। मैं भी कुशल मंगल हूँ। आज मैं गया हूँ अपने पहाड़ पड़ता हमारा बागेश्वर गांव। तो अभी कल शाम पहुँच गए थे, क्योंकि आज है वोटिंग ग्राम प्रधान की। तो हमारा लिस्ट में नाम था, तो इसलिए हम वोट देने अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं यहाँ गांव। तो अभी जाना है स्कूल में, और अभी घर से वापसी हो रही है हमारी गांव से। तो मेरे को ऐसी ही याद आया, मैंने कहा एक बार अपनी इतनी वीडियो तो हम बाहर की बनाते हैं, एक बार अपने गांव की भी बनाता हूँ। कुछ बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन में हम लोग ऐसे ही जाते थे इस रास्ते से। बड़ा बदल चुका है, बहुत बदलाव आ गया है। ये है हमारा घर, इसकी बैक साइड में है। मैं भूल गया सवेरे वीडियो बनाना। तो पहले से जब हम लोग गांव से बाहर के लिए निकलते थे, क्योंकि साल साल भर में वापस जाते थे, तो गांव के कई लोग पहुंचाने आते थे। और फिर जहाँ पर हमें छोड़ते थे, तो वहाँ पर रोना धोना होता था, साल भर में वापसी आना है। उस समय खाली चिट्ठियों का दौर होता था, न टेलीफोन और न मोबाइल, कुछ नहीं था। टेलीफोन शहरों में था, लेकिन गांव में नहीं हुआ करता था। तो खाली टेलीग्राम हुआ करता था उस समय। कोई इमरजेंसी काम होता किसी का, तो जिसको तार कहते थे पहले से। और पूरा गांव हमारा भरा हुआ रहता था उस समय। आज गांव बिल्कुल खाली हो चुका है, सुविधा नहीं होने के कारण। सब लोगों ने प्लान कर चुके हैं यहाँ पहाड़ से। और ये मेरे दोस्त का घर हुआ करता था, ये घर भी खंडर हो चुका है। तो आ रहा हूँ, देखते देखते बड़ा बुरा भी लग रहा है। हमारा बचपन कितना सुंदर यहाँ बीतता था। ये है हमारा गोठ, जहाँ हम अपने जानवरों को रखते हैं। और घर हमारा जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसकी बैक साइड में तालाब है यहाँ पर। ये अब चलते हैं मल बखाली मतलब ऊपर वाली बाखली में। एक रास्ता नीचे से भी जाता था। पहले ये रास्ता हमारे टाइम पर होता था जानवरों के लिए, और आदमियों के लिए ये होता था मनुष्य के चलने के लिए। ये देखिए भाइयों, ये मेरा दोस्त का घर था, ये उसके ताऊ जी का, बगल में दोस्त का। और इस घर में हम लोगों ने बड़ी शैतानियाँ करते थे। इस घर में छुपा छुपी करते थे, ईजा डांटती थी, तो यहीं आके हम लोग छुप जाते थे। चाची बहुत अच्छी थी, वो भी एक्सपायर हो गई, मेरा दोस्त भी एक्सपायर हो गया। ये वाला घर जो दिख रहा है लेंटर वाला, ये हमारे ताऊ जी थे, श्री हिम्मत सिंह मनकोटी जी, ऑनरी कैप्टन। अब इनका परिवार भी हल्द्वानी में शिफ्ट हो चुका है। ताऊ जी एक्सपायर हो गए हैं। और ये भाई है इस गांव में, ये भी अभी रोज़गार के चक्कर में बाहर गए हुए हैं। और ये लोग भी अभी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। ये भी बाखलीपुरी बंद है। अभी भाभी सितारगंज रहती थी, तो ये लोग अपने लिए छोटा सा बना रहे हैं, क्योंकि इनकी बालक की शादी है नवंबर में। तो इसलिए थोड़ा सा ये बना रहे हैं, दोबारा से पहाड़ में आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे रास्ते होते थे, देखो चलने के लिए इतना वो है। पहले काफ़ी चौड़ा होता था, अब कोई रहता ही नहीं, तो इसलिए। एक बाखली हमारी ये है।
ये भैया भी दिल्ली शिफ्ट हो गए, इनका संत नगर में मकान है। और ये हमारे भाई साहब पूरी बाखली में अकेले यही रह गए हैं दोनों। ये बुढ़ापे की करीब 80 के करीब इनकी उम्र होगी। यही लोग रहते हैं, भाभी जी और भाई साहब रहते हैं। और ये बाकी सब लोग दिल्ली में शिफ्ट हो गए, पूरी बाखली खाली है। बचपन में हम लोग यहाँ गर्मी में बाहर सो जाते थे और रात को सोते सोते बड़ी मस्ती भी करते थे। सोते हुए लोगों के हाथ में सिसौन रख जाते थे, सिसौन जिसे बिच्छू घास कहते हैं। ये घर है हमारे ताऊ जी श्री बहादुर सिंह मनकोटी जी, जो एक्सपायर हो गए। अब उनके सुपुत्र हैं श्री बलवंत सिंह मनकोटी, ये दिल्ली में रहते हैं और संत नगर में इनका घर है। लेकिन ये कभी गांव में आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी जो हवेली है, आप देख पा रहे होंगे, इसको बनाने में कितना समय और कितनी लागत लगी होगी। बड़ा दुख लगता है कभी कभी। ये घर है हमारे भाई साहब श्री प्रताप सिंह मनकोटी जी का। इनके दोनों बच्चे बाहर सर्विस में गवर्नमेंट जॉब में हैं और ये फ़िलहाल गांव में ही रहते हैं। और बीच बीच में अल्मोड़ा भी जाते रहते हैं बच्चों से मिलने के लिए, अल्मोड़ा और दिल्ली। ये मस्त रहते हैं। ये रास्ता है और ये सामने हमारे कासण जी का मंदिर। जय हो प्रभु। यहाँ पर ये हम लोगों के खेत थे, हम इसमें काम करते थे। यहाँ अरबी के सीज़न में अरबी लगाते थे, यहाँ पर बहुत अच्छा रहता था। ये मैं पहुँच गया हूँ डेमिया, एक जगह है मंदिर के पास। यहाँ से कुछ इस तरह लगता है हमारा गांव। ये आज वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देखना ज़रूर, बड़ा मज़ा आएगा। पहाड़ का जीवन कैसे जीते थे हम लोग। कुछ यहाँ से ऐसा लगता है हमारा गांव। बहुत सुंदर लगता है। अभी देखिए बादल नहीं थे, थोड़ी देर में बादल फिर गांव की तरफ आ गए हैं। और यह है हमारे काशीड़ जी का मंदिर। काशीड़ जी प्रभु की बड़ी कृपा रहती है। यहाँ से बहुत लोग IAS PCS भी निकल चुके हैं इस गांव से। और आर्मी में भी बहुत लोग हैं, सारे अफसर क्लास हैं। लेकिन मैं इन लोगों से भी, अगर मेरी वीडियो देखे तो गुजारिश करूँगा, कभी न कभी अपने गांव ज़रूर आना। ये मैं गेट उल्टी तरफ से दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से कासण जी का मंदिर। यहाँ पर दो बड़े बड़े पत्थर थे जिसे हम गंगलोड़े कहते थे। वो हमारे बुजुर्ग लाए थे उनको। एक एक पत्थर 2-2 कुंटल का हुआ करता था। हम उसको उठाते थे, छाती तक पहुँच पाते थे। बचपन में सारे लोग शर्त लगाते थे, कोई कुछ, पता नहीं पत्थर कहाँ चले गए। यहाँ पर जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मेला हुआ करता था 8 का, तो मैं यहाँ पर बचपन में दुकान लगाता था। हमेशा ही मुझे व्यापार करने का शौक़ था, व्यापारी बनने का शौक़ था। वैसे मेरी पिताजी की भी दुकान हुआ करती थी, पर मैं उस कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता था, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर अपना टेंट वेंट लगा के दुकान किया करता था। यह है गांव का बैक साइड। और कह रही
हेठो वोट दिड़ो। ये भी जो गांव है ये भी हमारा ही है। ये गांव है मल्लाकोट, और ये सामने वाला जो गांव दिख रहा है ये है अस्सों। तो हमारा जो ग्राम सभा है अस्सों मल्लाकोट, 2 ग्राम सभा अस्सों मल्लाकोट प्यारा, ये सब मिला के एक ग्राम सभा है हमारी अस्सों मल्लाकोट। ये रहा अस्सों और ये रहा मल्लाकोट। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। थोड़ा बस विकास नहीं है इस गांव में, थोड़ा रोड आ जाए तो बड़ी सुविधा हो जाए और यहाँ के लोग भी काफ़ी जागरूक हो जाएंगे। पिछड़ा हुआ गांव है। आज हम लोग वोटिंग करेंगे वहाँ पे। यहाँ ये बड़े बड़े से पेड़ दिख रहे हैं। स्कूल था हमारा प्राइमरी स्कूल, ये हमारा प्राइमरी स्कूल है। और वो ऊपर जो आपको दिख रहा है रतेड़, ये हमारा ये इंटर, ये पहले जूनियर हाई स्कूल हुआ करता था, तो अभी इंटर कॉलेज बन चुका है। काफ़ी लोगों को सुविधा मिल गई। हम लोग तो बुहल्ला जाते थे। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब हम लोगों को पैदल पैदल वहाँ जाना है। ये दिख रही है हम लोग जो इसको देखते हो, ऊपर रोड पे जाना है वहाँ। ये है रोड, काफ़ी दूर है, करीब आधा किलोमीटर करीब है। तो भाइयों, आज का वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। आपको कैसा लगा मेरा गांव ज़रूर बताएं। कुछ मैंने गांव के बारे में आपको बातें भी बताई, तो कैसा लगा आप लोगों को। इस मंदिर में बड़ी मस्तियाँ करते थे हम लोग। अब मेरे झुंड के जो मेरे बैच के लड़के थे एक साथ खेलते थे, काम के लिए जाते थे, बड़ा मज़ा आता था। नमस्कार।